जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान अपने आदतों से जीता आया है और आगे भी आदत से ही इसका जीवन चलने वाला है। हंसने की भी आदत है, रूठने की भी आदत है, प्रेम करने की भी एक आदत है, तो नफरत जिनके स्वभाव में है ये भी एक आदत है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। किसी के काम आना है ये भी एक आदत है। मेरा दूसरों से क्या लेना देना ये भी एक आदत है। और आदत बचपन में बनने में देरी नहीं लगती। बच्चा जो देखता है मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरी माताजी, दादा दादी, जो भी, हम कितना भी उनको कहें वो इतना नहीं समझते, नहीं मानते जितना हमें देख के वो करते हैं। लेकिन आगे के लिए भी नियम यही होगा कि हम उनको जो भी दिखाएंगे, मतलब वो जो भी देखेंगे वही करेंगे। हम कितना भी उनको कहें ये करो वो करो, पता नहीं कितना करेंगे। इंसान आदत से जीता आया है। इस बात को क्यों ना एक अच्छे तरीके से ले कि जैसे खाना भी एक आदत है तो उपवास को भी एक आदत बनाया जाए। अगर हम खाते आए हैं, जीवन चल रहा है हमारा, तो जो ऋषि मुनि आज तक उपवासों के माध्यम से जीवन जीते आए हैं, क्यों हम वैसा नहीं कर सकते? तो आज का बिंदु रहेगा व्रत क्यों रखें, क्या लाभ है और कैसे रखें और कितने प्रकार के हैं। अक्सर समाज में चर्चा जो चलती है व्रत को लेके, उपवास को लेके, फास्ट को लेके, कि व्रत मतलब केवल बदल के खाना, जबकि व्रत को केवल नहीं लेना चाहिए। फलाहार करना आदि, लेकिन रखने की जहाँ बात आती है, जितने कठोर व्रत नियम जैन धर्म के हैं शायद दूसरों के होंगे। हालांकि व्यवस्था तो पूरे हिंदू धर्म में है। निर्जला एकादशी हो, बगैर जल पिए हुए उपवास रखना, करवा चौथ के दिन भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आज्ञाएं हैं, नियम हैं। शिव जी राजी होते हैं, उनका उपवास जो रखेगा बगैर नमक वाला भोजन खाएगा। हर साल आती है महाशिवरात्रि, हर महीने एक दिन पहले या 2 दिन पहले अमावस्या से एक दिन आता है जिसको कहा जाता है शिवरात्रि। वो उपवास विशेष तौर पर जिनको पुत्र संतान की इच्छा है, मुझे बेटा हो, या जिनको पैसे की तकलीफ़ें चल रही हैं, धन की सदैव टेंशन बनी रहती है, तो उनके लिए वो विशेष हितकारी है, लाभ होता है। तो अलग अलग प्रकार के नियम हैं शास्त्रों के। तो कुल मिला के उपवास रखने से, व्रत रखने से हमारी वृत्ति बनती है। और इतने उपवास रखें कि आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि एक तो व्रत से वृत्ति बनती है। नहीं तो आजकल थोड़ी देर के लिए किसी को
कुछ खाने को नहीं मिलता तो इतना चिल्लाता है। लेकिन ये सब में देखा जाता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, थोड़ी देर कुछ न तो मिले हर कोई विचलित हो जाता है। तो व्रत रखने से विल पावर भी स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है कि मैं जो काम करूँगा वो कर ही सकता हूँ, खुद पर कंट्रोल बढ़ता है। तो व्रत से वृत्ति बनेगी, व्रत रखने से पुण्य मिलेगा और हर व्रत का अलग लाभ फल पुण्य है, व्यवस्थाएं हैं हमारे हिंदू धर्म में। मन पर नियंत्रण कंट्रोल बढ़ेगा, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हेल्थ भी, हमारी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी। क्योंकि कहते हैं परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो 5 तत्वों में से पहले आकाश बनाया, धरती, हवा, पानी और अग्नि, ये 5 तत्व माने जाते। तो पहले आकाश तत्व बनाया था। वैसे भी कहते हैं रूटीन में हमें आधा पेट भर के भोजन खाना चाहिए और 1/4 पानी से और 1/4 आकाश तत्व, मतलब खाली होना चाहिए पेट, तभी बड़ी बीमारियों से हम ऐसे ही बच जाएंगे बगैर कोई इलाज किए हुए, डॉक्टर को दिखाए हुए। तो उपवास से स्वास्थ्य भी ठीक रहती है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, हम नहीं रख सकते। क्यों भैया नहीं रख सकते? आप बड़ी आयु के हो, आपका शरीर ठीक नहीं है, बीमारियां हैं, तो 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, लेकिन उसके बाद नहीं खाओ। और साथ साथ में व्रत का मतलब वृत्ति को बनाना, खुद को संवारना, खुद को सुधारना, जो आदतें बिगड़ी हुई हैं। तो आंखों का उपवास रखो, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा या बुरा नहीं देखूंगा, मोबाइल कंप्यूटर पर नहीं बैठूंगा, बुरे स्थानों पर नहीं जाऊंगा। जैसे बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि श्रावण मास हो या भगवान झूलेलाल का चालिया हो या चतुर्मास का उपवास हो या अधिक मास का उपवास हो, प्याज लहसुन नहीं खाते, धरती पर सोते हैं और इन दिनों में पलाश के पत्तों पर भोजन रख के जो खाएंगे उनको पुण्य मिलेगा। तो उपवास का मतलब केवल बदल के खाना नहीं या नहीं खाना भी नहीं, इससे तो अहंकार बढ़ेगा, हठ बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, जिद्दी बनेंगे, ये ठीक नहीं है। थोड़ा खुद को साधना है और साधना है कोमलता से, प्रेम से। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब खाना पीना छोड़ दिया था, गया में साधना पानी में खड़े होके कर रहे थे, तो कहीं तो एक उनको अदृश्य आवाज़ की अनुभूति हुई थी। सितार की तार को जितना जोर से खींचोगे भी साज नहीं बजेगा, मधुरता नहीं आएगी, ढीला उस तार को छोड़ देंगे भी कुछ विशेष फल मिलेगा, लाभ मिलेगा नहीं। वो पूरा कस के उसको रखना पड़ता है, तभी उस सितार से आवाज़ मधुर निकलता है। वैसे ही भगवत भक्ति के लिए कोई हठ नहीं करना, कोई जिद नहीं करनी, अपने शरीर को तकलीफ नहीं देनी। तो न कड़क, लेकिन इसके साथ में दूसरा नियम है, न नरम हो जाए। बहुत लोग उपवास रखते हैं फिर उपवास तोड़ देते हैं, ये गलत है। वायदा करेंगे, इसके फल रूप में वायदा करेंगे, वायदा तोड़ देते हैं तो उनको पाप तो लगेगा। बहुत लोग डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाते, उसी समय निर्णय बदलते रहते हैं। तो ये उपवास रखने से डिसीजन पावर भी हमारा मजबूत होगा, लेकिन जिद्दी नहीं होना है। जिद्दी बनना है अगर, तो हमें बनना है अच्छाई के लिए। मैं इतनी साधना करूँगा ही, मैं ये शास्त्र इन दिनों में पढ़ूंगा, ये इतने दिन 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पठन करूंगा और चिंतन के साथ रामचरितमानस पढ़ूंगा, श्रीमद् भगवद गीता का रोज़ 1 अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन उस पर चिंतन मंथन भी करूंगा। या मैं रोज़ गौशाला में जाके, मंदिर मठ आश्रम में जाके सेवा करूंगा, सत्संग रोज आधा घंटा सुनूंगा कि जिससे मैं उलझूं नहीं, क्योंकि दिनों बे दिन में उलझता जा रहा हूँ, अभी सुलझना है मुझे। तो इस प्रकार की
खुद को नियमों में बांधना है तो ज़िद्दी गलत बातों के लिए नहीं करना है कि मेरा कहा जो नहीं मानेगा मैं उनसे बात नहीं करूँगा, घर छोड़ के चला जाऊँगा, ये ठीक नहीं है। ये ड्रेस ही पहननी है, मुझे ये कमरा चाहिए, ये गाड़ी मुझे लिख के दो, मोबाइल तो मेरे को यही चलती है, इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए। तो व्रत से फिर डिसीजन पावर भी, निर्णय शक्ति, फैसले लेने की शक्ति भी, सामर्थ्य पावर भी बढ़ता है। तो इसको हम ऐसे केवल धर्म की दृष्टि से लेंगे नहीं, धर्म से की दृष्टि से तो भी भला है, पुण्य मिलेगा। और हर उपवास का अलग एक नियम है। एकादशी के उपवास रखने से किए हुए पापों से छुटकारा मिलता है और हमने बहुत करे हैं। गणेश चतुर्थी का उपवास रखेंगे तो जो हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो छूट जाएगी, बच जाएंगे। तो उपवास, सोमवार के उपवास से जिनका मन कमज़ोर है, जल्दी रोना आ जाता है, रोज़ डिसीजन बदलते रहते हैं या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए सोमवार का व्रत अच्छा है। धन की वृद्धि के लिए चाहिए तो रविवार का उपवास रखें। गुरु भक्ति बढ़ाने की इच्छा है, अभिलाषा है तो गुरुवार का उपवास है। और बगैर नमक वाला मीठा और हो सके तो पीले कलर की चीज़ें अधिक खाएं और खिलाएं, दान करें तो उससे बहुत लाभ होता है। तो कुल मिला के विषय चल रहा है, व्रत रखना ज़रूर चाहिए। बड़ी आयु वाले हैं, चलो भोजन का नहीं उपवास रख सकते, कोई बात नहीं, आँखों का उपवास रखें या कोई अच्छा संकल्प लें। कुछ भी हो जाए, भले घर में ही रहना है, अपने कमरे को ही मुझे वृंदावन गुरु आश्रम बनाना है, वैसा वातावरण बनाऊं, अगरबत्ती जलाऊं, दीप जलाऊं, साथ साथ में धूप जलाऊं। और एक बार मैं बैठ गया सो बैठ गया, आसन लगा के इतनी मालाएं करनी है, अपने गुरुवर की, ठाकुर की आरती करनी है। पता नहीं क्यों इन दिनों में जैसे कोरोना से नुकसान हुए हैं आर्थिक विशेष तौर पर, और कुछ मृत्यु भी हुई है, जिसका दुख तो सबको है और होगा ही, रहेगा ही। लेकिन साथ साथ में कुछ लाभ हुए हैं स्वास्थ्य की ओर, हर कोई सतर्क है, परिवार में इकट्ठा मिल के रहना आदि, अच्छा वातावरण बना है। फजूल खर्ची की आदतें अभी जो पहले बिगड़ी हुई थी अभी ठीक होती जा रही, फजूल खर्ची कोई नहीं कर रहा। थोड़े पैसों में, थोड़ी चीज़ों में अच्छा जीवन जिया जा सकता है। घर में भी एंटरटेनमेंट का सहारा हम लोग लेके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मेडिटेशन का टाइम अच्छा मिल रहा है, आत्मचिंतन विश्लेषण का टाइम मिल रहा है। मैं खुद पर सेल्फ स्टडी करूँ, मैं आज कहाँ हूँ। तो वहाँ एक नुकसान ये भी देखने को मिल रहा है, इतने सारे लाभ भी हैं, आर्थिकता के साथ ये भी एक नुकसान देखने में आ रहा है, बहुतों ने अपना नियम तोड़ दिया है। धर्म कर्म के संदर्भ में हर कोई छोड़ बैठा है, ये गलत है। अरे भगवान का नाम ही तो दुखों से बचाएगा। प्रकृति में पवित्रता एक शक्ति बढ़ेगी, विश्व शांति में हमारा योगदान होगा। जितनी भक्ति ज़्यादा करेंगे, हमें, हमारे परिवार को, हमारे अड़ोस पड़ोस को होगा। घर में सवेरे भगवान सालग्राम की पूजा करें, स्नान कराएं, शिवलिंग पर तिलक लगाएं, यश बढ़ेगा। तुलसी दल चढ़ाएं, मोक्ष का द्वार खुलेगा। भाव से भोजन का भोग लगाएं, अन्न धन की कमी कभी नहीं आएगी, लेकिन करना पड़ेगा। बहुत कमज़ोर लोग करते हैं, जिनके मन में पाप है, भगवत भक्ति की अभिलाषा नहीं है, प्रेम नहीं है, भावना शुद्ध नहीं है, वही बहाने बनाते हैं। रोटी खाने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, वो तो हर कोई खाएगा ही। भजन के लिए पता नहीं कितने बहाने तैयार हैं, और कोई समझाता है हमें या कहता है तो वो शत्रु दुश्मन लगने लगता है। अरे भगवत भक्ति करोगे तो मन तेरा शांत होगा, व्रत रखोगे विल पावर तेरा बढ़ेगा,
कुछ भी तुम निर्णय, डिसीजन, फैसला लोगे उसी समय ले सकोगे। अंदर की कमजोरी दूर होगी। चलो शरीर, तूने दूध पिया, फल फ्रूट खाया, मॉर्निंग वॉक करी, योग करा, एक्सरसाइज करी, तेरा शरीर मजबूत हुआ, बॉडी मजबूत हुई, लेकिन मानसिक तौर पर मेंटली तुम कमज़ोर हो। आगे मेरा क्या होगा, नुकसान ना हो जाए और ज़्यादा लॉकडाउन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उसके छुटकारे के लिए तुम्हें एक भक्ति सिमरन करना होगा, व्रत रखना होगा कि वृत्ति मजबूत बने, दृढ़ बने। साथ साथ में सत्संग सुनते सुनते खुद को सुलझाओ, बचा के रखो नेगेटिविटी से, नकारात्मक सोच से, उल्टे बुरे विचारों से, और काम यही आएगा। क्योंकि हमने जितना पैसा कमाया है वो तब तक हमारे पास है जब तक हम शरीर में हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं। दूसरे जन्म में ये पैसा काम नहीं आएगा। हाँ, हमने जितना भजन भक्ति भाव किया, सेवा करी, आशीर्वादें प्राप्त करी, उसका फल जन्मों जन्मों तक मिलने वाला है। बहुत लोग नहीं मानते इस बात को। ऐसे समझो, हमारा तन है जैसे मोबाइल, और अंदर जो हमारा अंतःकरण है वो है जैसे चिप, मेमोरी। उसमें जो स्टोर होगा वो एक मोबाइल से निकाल के दूसरे मोबाइल में डालो तो वही चलेगा जो उसमें डला हुआ है, पड़ा हुआ है। वैसे ही हमारा अंतःकरण जिस भी शरीर में जाएगा उसी मेमोरी के साथ जाएगा, वही संस्कारों, वही आदतों के साथ जाएगा। इसलिए बच्चा कोई बचपन में किसी को खिला के खुश होता है, कोई किसी से छीन के खुश होता है। ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो ये हमारे साथ चलने वाले हैं। आदतें जैसी भी हैं हमारे, अच्छी या बुरी, साथ में चलेंगी जन्मों जन्मों तक। इसलिए मैं कहूँगा कि कोशिश करें जितनी आयु एज बड़ी होती जाए हम पुरानी खराब आदतों को जल्दी जल्दी सुधारते जाएं। और व्रत यही काम करता है, उपवास इसलिए रखा जाता है। तो कोशिश करें, उपवास ज़रूर रखें। शिवधारा वाला बाबा सबके ऊपर कृपा करेगा। ये खुद के लिए है, दूसरों पर कोई एहसान करना नहीं है। खुद को सजाना, संवारना है, बनाना है, और प्रभु की कृपा प्राप्त करने का एक सहज सरल सुगम मार्ग है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिव।